हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संख्याओं को पढ़ना सीखेंगे कि यदि आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाएं और आपसे कहा जाए कि इनको पढ़कर सुनाइए तो आप कैसे सुनाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे कि कोई भी संख्या हो आप उसको देखते ही पढ़ लेंगे कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या दे दी गई है, जैसे कि 9 5 2 7 6 3 4 9। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि इसको पढ़िए, तो आप डायरेक्टली इसको नहीं पढ़ पाएंगे, आपको इसमें कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा, तब आप इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ चीजें जो आपको जरूरी हैं वो मैंने यहां पर लिखी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए इकाई, दहाई, सैकड़ा का। ठीक है, तो यहां पर देखिए इकाई, इकाई के बाद में आता है दहाई, दहाई के बाद में आता है सैकड़ा, फिर आता है हजार, हजार के बाद में आता है 10,000, 10,000 के बाद में आता है लाख, फिर आता है 10 लाख, फिर आता है करोड़, फिर आता है 10 करोड़। ठीक है, ये चीजें आपको याद होना चाहिए। ठीक, इसको क्रम को याद होना चाहिए, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इकाई का मतलब होता है एक। ठीक है, जैसे कि सिंगल अंक होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 तक में जो अंक होते हैं वो सिंगल होते हैं, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इकाई पढ़ेंगे। ठीक है, 1 होगा तो 1 पढ़ेंगे, 2 होगा तो 2 पढ़ेंगे, 3 होगा तो 3 पढ़ेंगे, 4 होगा तो 4 पढ़ेंगे। ठीक है भाई, 4 होगा तो हम उसको 40 तो नहीं पढ़ेंगे ना, 4 ही पढ़ेंगे। ठीक है, 5 होगा तो 5 पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी सिंगल डिजिट का नंबर होगा तो वो होगा इकाई। ठीक है, उसको हम इकाई के अनुसार ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में आता है दहाई। ठीक है, अब जैसे कि ये है हमारा दहाई, दहाई का मतलब होता है 10। ठीक है, अब दहाई के स्थान पर कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे कि 4 और 5। ठीक है, अब दहाई का मतलब होता है 10। ठीक है, मतलब कि जो भी संख्या होगी पहले उसका 10 से गुणा होगा और इकाई वाली संख्या उसमें जोड़ दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 54। ठीक है, तो इसको हम 54 क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो दहाई के स्थान पर क्या है, 5 है, 5 है दहाई के स्थान पर, मतलब कि उसके नीचे एक जीरो भी होगा तो ये हो गया 50, और यहां पर इकाई के स्थान पर क्या है 4, तो इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, 54। मतलब दहाई के स्थान पर जो भी संख्या होगी उनको हम एक साथ पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या, जैसे हो गया हमारा 25 हो गया, तो हम देखिए दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ रहे हैं ना, 25, 28 हो गया, 98 हो गया, तो हम इनको क्या पढ़ रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी दहाई के स्थान पर कोई भी संख्या होगी उसको हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा सैकड़े का नंबर, सैकड़ा। तो यहां पर जैसे ही हम सैकड़े को पढ़ते हैं यहां पर फिल्म थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे कि देखिए सैकड़े में कितने अंक होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें कितने अंक होते हैं, 3 अंक होते हैं, और ये जो संख्या होती है इसका मतलब होता है 100। सैकड़े का मतलब होता है 100। जैसे कि मैंने लिखा 1 4 5। ठीक है, तो देखिए इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है तो ये हो गया इकाई, दहाई के स्थान पर क्या है, 4 है तो ये हो गया हमारा 4। ठीक है, इसके बाद में सैकड़े के स्थान पर क्या है, 1 है। ठीक है, तो सैकड़े का मतलब क्या है, 100। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 100, 100 के स्थान पर क्या है, 1 है, मतलब हो गया 100, और यहां पर क्या लिखा हुआ है 45, तो ये कितना हो गया 145। ठीक है, देखो सैकड़े के स्थान पर 1 लिखा हुआ है, मतलब इसके साथ 100 भी शामिल है, तो ये क्या हो गया 100, और इसके बाद में 45 लिखे हुए हैं, तो ये कितना हो गया 145। ठीक है, अभी हम इस संख्या से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं हम हजार के स्थान पर। तो जैसे ही मान लीजिए आपको दिया गया है 4 5 9 3। ठीक है, अब देखिए अब हम इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाला फार्मूला लगाते हैं। ये हो गया हमारा इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया हमारा सैकड़ा, और ये हो गया हमारा हजार। ठीक है, अब देखो जो हजार के स्थान पर है, हजार के स्थान पर क्या है 4 है, इसका मतलब ये हो गया हमारा कितना 4000। ठीक है, हजार के स्थान पर 4 है, इसका मतलब ये है कि ये हो गया हमारा 4000। फिर आते हैं सैकड़े के स्थान पर क्या है 5 है, तो देखिए सैकड़े के स्थान पर 5 है, मतलब इसमें 100 भी जुड़ा होगा, तो कितना हो गया 4000, और ये सैकड़े के स्थान पर 5 है तो 4500, और यहां पर क्या लिखा हुआ है 93, तो टोटल क्या हो गया हमारा 4593। भाई इकाई और दहाई को हम एक साथ पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में जो सैकड़ा है इसके साथ में 100 जुड़ा होता है, और हजार वाले के साथ में 1000 जुड़ा होता है। ठीक है, तो हजार के स्थान पर क्या है 4 है, तो ये हो गया हमारा 4000
इसके बाद में 5 लिखा हुआ है सैकड़े के स्थान पर, तो 4500 और यहाँ पर 93। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम और आगे की संख्या को समझेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास में आता है 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हम कोई भी संख्या लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये हमारा 10,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा इकाई, ये हो गया हमारा दहाई, ये हो गया हमारा सैकड़ा और ये हो गया हमारा हजार और ये हो गया हमारा 10,000। ठीक है, ये हो गया 10,000। ठीक है, अब देखो 10,000 के स्थान पर जो संख्या है, ठीक है, उसको हम हजार के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, बीच में क्या आ गया हमारा 100। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर हो गया हमारा, ये क्या है 9 और 0, तो ये क्या हो गया 90। ठीक है, कितना हो गया 90,000। ठीक है, फिर इसके बाद में 100 के स्थान पर क्या है 1 है, तो 90,182। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा 10,000 के स्थान पर क्या है 9 है और यहाँ पर क्या है 0 है, तो इन दोनों को हम मिलाकर पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा 90,000। ठीक है, इन दोनों को हमने मिला के पढ़ दिया 90,182। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमारा हो जाए 95,245। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर 10,000 के स्थान पर 9 है, हजार के स्थान पर 5 है, सैकड़े के स्थान पर 2 है, इसके बाद में दहाई पर 4 है और इकाई पर 5 है। ठीक है, तो देखिए हम हजार और 10,000 को मिलाकर पढ़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 95,000। ठीक है, कितना हो गया 95,245। भाई सैकड़े के स्थान पर 2 है, मतलब कि ये हो जाएगा 200 और ये हमारा 45 है, तो कितना हो गया 95,245। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे की संख्या को हम समझते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा लाख। ठीक है, अब लाख वाली संख्या में देखिए क्या होगा, हम एक संख्या लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, अब ये हमारा लाख वाली संख्या आ गई, तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, अब देखिए लाख वाली लाइन आ गई, तो यहां पर क्या है लाख के स्थान पर है 1। ठीक है, तो ये हो गया 1 लाख। ठीक है, फिर यहां पर ये दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 10,000 और हजार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 लाख। ठीक है, ये हो गया हमारा 25,000, 1,25,000 और यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर क्या है 1 है, तो 1,25,182। क्या हो गया 1,25,182। इसको आप सबसे पहले ऐसे करेंगे, ये हो गया इकाई, ये हो गया हमारा दहाई, ये हो गया हमारा सैकड़ा, ये हो गया हमारा हजार, ये हो गया हमारा 10,000 और ये हो गया हमारा लाख। ठीक है, तो हम लाख से स्टार्ट करेंगे, तो लाख के स्थान पर 1 है, मतलब कि 1 लाख और 10,000 और हजार को एक साथ पढ़ेंगे, तो 1,25,000। सैकड़े के स्थान पर 1 है, तो 100 और इकाई दहाई को एक साथ पढ़ेंगे तो 82 हो जाएगा, मतलब कि 1,25,182। ठीक है, अब आता है हमारे सामने 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख वाली संख्या लिखते हैं, जैसे कि 2, 5, 6, 5, 3, 1, 2। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमने इकाई दहाई को एक साथ पढ़ा था। ठीक है, इकाई दहाई को हमने क्या पढ़ा था एक साथ पढ़ा था। ठीक है, फिर सैकड़े को हमने अलग पढ़ा था, फिर इसके बाद में हमने यहाँ पर हजार और 10,000 को एक साथ पढ़ा था। ठीक है, अब हम यहाँ पर लाख और 10 लाख को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, लाख और 10 लाख को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये हमारा देखिए 1 लाख और ये 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख के स्थान पर क्या है 2 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो दोनों को हम मिला के पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 लाख। ठीक है, 21 लाख, ये हो गया हमारा 35,000, 21,35,652। ठीक है, तो यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर 6 है और इकाई दहाई को एक साथ पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 52। ठीक है, 10 लाख और लाख को एक साथ पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21,35,000, इसको भी हम एक साथ पढ़ेंगे, सैकड़े को अलग पढ़ेंगे 600 और ये हो जाएगा हमारा 52। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलिए अब आते हैं हम करोड़ वाली लाइन में। ठीक है, अब आ गया हमारा करोड़ वाली संख्या, तो हम करोड़ वाली संख्या लिख लेते हैं, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसके बाद में 10 लाख,
और ये हमारा हो गया करोड़। ठीक है, ये हमारी करोड़ वाली संख्या हो गई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया हमारा सैकड़ा, फिर हो गया हजार, फिर हो गया 10,000, फिर हो गया लाख, फिर हो गया हमारा करोड़, फिर हो गया हमारा 10 करोड़। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। सॉरी, यहाँ पर क्या है, ये करोड़ तक ही है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। ठीक है, ये हमारा हो गया 10 लाख। ठीक, अब देखो यहां पर जो करोड़ वाली लाइन है उसको हम एक बार पढ़ेंगे, इसके बाद में लाख और 10 लाख को एक साथ पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में हमारा यहां पर हजार और 10,000 को एक साथ पढ़ेंगे, सैकड़े को सिंगल पढ़ेंगे और इकाई दहाई को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहां पर देखिए करोड़ों के स्थान पर क्या है, 6 है। ठीक है, तो 6 करोड़, फिर यहां पर आ गया हमारा 6 करोड़, ये क्या है 25 लाख, इसके बाद में 42,000, ये 100 के स्थान पर क्या है 5, तो ये हो गया 541। ठीक है, समझ में आया। लाख के करोड़ के स्थान पर है 6, तो ये हो गया 6 करोड़। 10 लाख के स्थान पर क्या है 25, तो 6 करोड़ 25 लाख। ठीक है, 42,541। ठीक है, इस प्रकार से हम संख्याओं को पढ़ते हैं। इसी प्रकार से यदि इसमें 10 करोड़ शामिल हो जाए तो हम यहां पर जैसे कि मान लीजिए अब ये हो गया हमारा 10 करोड़, तो अब हम 1 करोड़ और 10 करोड़ को मिलाकर पढ़ेंगे। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 26 करोड़ 25 लाख 42,541। समझ में आया। चलिए अब देखिए ये जो बड़ा नंबर मैंने लिखा हुआ है अब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहां पर हम लिखते हैं, ये हो गया हमारा इकाई। ठीक है, ये हो गया दहाई, ये हो गया हमारा सैकड़ा। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया हमारा हजार। ठीक है, ये हो गया हमारा 10,000, ये हो गया हमारा लाख। ठीक है, ये हो गया हमारा 10 लाख, ये हो गया हमारा करोड़, ये हो गया हमारा 10 करोड़। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, करोड़ और 10 करोड़ को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, लाख और 10 लाख को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में हजार और 10,000 को एक साथ पढ़ेंगे, सैकड़े को हम सिंगल पढ़ेंगे और इकाई दहाई को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इनको व्यवस्थित कर लेना है, फिर आप आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 51 करोड़ 54 लाख 59,321। ठीक है, अब मान लीजिए आपको लिखना है कि भाई हमें जैसे कि अब मान लीजिए इसे हमारे सामने इससे भी बड़ी संख्या आ जाए, तब हम क्या करेंगे, तो देखिए उसके लिए हम एक संख्या लिखते हैं, इससे एक संख्या ज्यादा लिखते हैं, जैसे कि 5 1 2 3 9 5 4 5 1 और ये 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इकाई दहाई में बांटेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हमारा हजार, ये हो गया हमारा 10,000, ये हो गया हमारा लाख, ये हो गया हमारा 10 लाख, ये हो गया हमारा करोड़, ये हो गया हमारा 10 करोड़। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया हमारा क्या, अरब। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे अरब। ठीक है, अब देखो हम अरब में अगर ना जाना चाहें तो हम इसको करोड़ में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे थे, देखो तो देखिए यहां पर क्या है 10 करोड़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 करोड़। ठीक है, इसको हम एक साथ पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में यहां पर क्या है 45 लाख। ठीक है, फिर यहां पर क्या है 93,000, फिर है 215। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, ये 15 करोड़ है। अब इसके ऊपर एक और 5 लगा हुआ है, तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं 515। ठीक है, इसको हम पढ़ सकते हैं 515 करोड़ 45 लाख 93,215। ठीक है, क्या पढ़ सकते हैं 515 करोड़ 45 लाख 93,215। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर एक और संख्या आ जाए, ठीक है, यहां पर मान लीजिए 6 आ जाए। ठीक है, तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे 6,515। ठीक है, ये हो गया हमारा 6,515 करोड़ 45 लाख 93,215। ठीक है, एक और संख्या अगर बढ़ जाए तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए 16,515। ठीक है, 16,515 करोड़ 45 लाख 93,215। ठीक है, इसके बाद में एक और अंक भी आ जाए तो भी हम इसको क्या पढ़ेंगे, फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए अभी हम पढ़ रहे थे 16,000, तो अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा 2,16,515 करोड़ 45 लाख 93,215। ठीक है, तो इस प्रकार से संख्याओं को आप आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा
5,000 करोड़, 5 लाख हजार करोड़, ठीक है, तो वो ऐसे ही लिखा जाता है, तो उसको आसानी से पढ़ने में आसानी होती है, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखेंगे 10 अरब संख 10 संख, इस प्रकार से लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, और हमें समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए संख्याओं को सिर्फ करोड़ तक सीमित रखते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई 5,000 करोड़ हो गया, 10,000 करोड़ हो गया, 20,000 करोड़ हो गया, 20 लाख करोड़ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को लिखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं जिस संख्या को आपको पढ़ के बताना है कि वो संख्या क्या होगी, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 9, 5, 3, 2 और 6, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको संख्या को शब्दों में पढ़कर बताइए कि सर इसको हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि इस संख्या को हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।